हेलो दोस्तों, पीजी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैथ्स की क्लास में आज हम औसत साल से संबंधित सवालों को हल करेंगे। ये सारे सवाल एक आसान ट्रिक से हल किए जाएंगे। हम कुल 5 एमसीक्यू हल करेंगे। ये एमसीक्यू पीवाईक्यू होंगे, मतलब 500 सवाल गत परीक्षाओं में पूछे गए सवाल होंगे। अपनी ट्रिक होगी 2ab बटे a प्लस बी, 2 इंटू ए बी बटे ए प्लस बी, ये हमारी ट्रिक है। साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम मैथ्स के सवालों को शॉर्ट ट्रिक्स से हल करने की एक प्लेलिस्ट चला रहे हैं और ये प्लेलिस्ट बहुत ही अच्छी है, जिसमें सभी सवाल ट्रिक से हल किए हुए होंगे और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथियों, कंपटीशन में होता क्या है, कंपटीशन में मैथ्स के सवाल हर कोई कर लेता है, लेकिन जो सवाल कम समय में, मतलब टाइम मैनेजमेंट के साथ करता है, बहुत जल्दी से सवालों को हल कर लेता है, वो अपनी सीट कंपटीशन एग्जाम में पक्की कर लेता है। तो साथियों, मैथ्स के सवालों को ट्रिक से हल करना कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमें समय पूरा हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए मैथ्स के सवालों को ट्रिक से हल करना ज़रूरी है। तो आज हम ट्रिक से ही सवालों को हल करेंगे। अपना पहला सवाल है, रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस घर लौट आता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अपने को कुल औसत चाल ज्ञात करनी है। ये सवाल एसएससी में पूछा गया सवाल है, एसएससी और सवाल पूछा गया है। ऑप्शन है अपने पास 40, 24, 16, 48 और हम इस ट्रिक का यूज करेंगे 2 इंटू ए इंटू बी बटे ए प्लस बी। कैसे यूज करेंगे, देखिए अपने पास दो मान दिए हुए हैं, एक तो 30 दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है 60। एक को हम ए ले लेते हैं, ए को हम 30 लेंगे और बी को 60। जब 30 और 60 हम लेंगे और मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 30 गुणा 60 बटे में आ जाएगा, दोनों को जोड़ना है, 30 और 60 को जोड़ेंगे, 30 और 60 को जोड़ेंगे। देखिए 2 इंटू 30 इंटू 60 डिवाइड में 30 और 60 को जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 90। 0 से 0 कट हो गया। अब 3 से 9 को कट करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। और फिर 3 का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे 60 में, तो कितनी बार कटेगा, 20 बार। अब अपने पास बचा एक तो 20 और 2, हम गुणा कर देंगे, 2 इंटू 20। जब 2 और 20 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 40। तो जो ए ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर होगा, 40। अगला सवाल लेते हैं अपन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। ये कैलकुलेशन अपने को फास्ट करनी है। कैलकुलेशन फास्ट कब हो पाएगी, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स में जब ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को प्रैक्टिस करने से जो अपनी कैलकुलेशन की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ज़्यादा सवाल आप हल करोगे तो कैलकुलेशन की स्पीड बहुत ही जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। अपना अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 2। सुरेश 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस घर लौट आता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। अपने को औसत चाल ज्ञात करनी है। यहाँ पर एक मान 20 किलोमीटर है और दूसरा मान कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन दिए हुए अपने पास। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर गुणा कर देंगे 20 का, फिर गुणा करेंगे 30 का और भाग में दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 20 और 30। 20 और 30 कितने होते हैं, 50। और यहाँ पर गुणा कर देंगे 3 और 20 और 30, 20 और 30 का गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे, 2 30 हैं और 2 0 पीछे लगा देंगे। 20 और 30 का गुणा कितना हो जाएगा, 600 और भाग में कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, 0 से 0 हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। 5 का भाग 60 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार। कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। अब अपन क्या कर देंगे, 12 और 2 का गुणा कर देंगे, 12 और 2 का गुणा, कितना हो जाएगा, 12 दूने
24। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा अपना सवाल का उत्तर आ गया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों बिल्कुल इजी है, बहुत आसान ट्रिक है और अपने को 10 सेकंड में लगभग ये सवाल हल हो जाएगा। कितने सेकंड में सवाल हो जाएगा? 10 सेकंड में अपना सवाल हल हो जाएगा। बहुत स्पीड से होता है सवाल। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल भाई, मुकेश 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस घर लौट आता है। यात्रा में उसकी कुल औसत चाल अपने को ज्ञात करनी है। ये भी सवाल CET-LDC में पूछा जा चुका है। औसत चाल ज्ञात करनी है अपने को, वही ट्रिक यूज करेंगे। 2 लिखेंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे 40 के साथ, फिर गुणा करेंगे 10 के साथ और भाग में कर देंगे 40 और 10 को जोड़ देंगे। 40 और 10 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? तो 40 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। और 40 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 50। 0 से 0 कट हो गया। 5 से 40 कितनी बार कटेगा? 8 बार कटेगा। अब 8 और 2 का आप गुणा कर दीजिए। 8 और 2 का गुणा कितना होता है? 16। 8 दूनी 16। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। यदि क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 4। एक बस जोधपुर से अजमेर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा अजमेर से जयपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचती है। कुल यात्रा में बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। बस की जो औसत चाल है वो अपने को ज्ञात करनी है, कुल औसत चाल। यहाँ पर ए का मान 40 और बी का मान क्या है? 60 है। ट्रिक वही यूज करेंगे, 2 × 40 × 60 और भाग में कर देंगे 40 और 60 को जोड़ देंगे। चार और 6 का गुणा कर दो भाई। 4 और 6 का गुणा कितना होता है? 24। पीछे आ जाएंगे 2 0। 60 और 40 जोड़ेंगे 100। 2 0 से 2 0 कट गए। अब कितना बचा? 24 और 2। 2 का गुणा 24 के साथ कीजिए। जब 2 का गुणा 24 के साथ करेंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अपना आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 5। एक गाड़ी कोटा से जयपुर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा जयपुर से कोटा 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। कुल यात्रा में गाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी SSC में पूछा जा चुका है। जयपुर जाने में 30 किलोमीटर है और जयपुर से कोटा आने में 17 किलोमीटर है। अपने को कुल औसत चाल ज्ञात करनी है। सूत्र अपन यूज करेंगे, 2 × 2 का गुणा करेंगे 30 के साथ, फिर गुणा करेंगे 70 के साथ और भाग में कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे 30 और प्लस 70। ठीक है, 3 और 7 का गुणा करो कितना होता है? 7 3 21, 1 0 और 1 ये 0, 2 0 पीछे लगा दिया और भाग में आ जाएगा 70 और 30 100। 2 0 से अपन 2 0 कट कर देंगे और 2 का गुणा 21 के साथ करेंगे। 2 का गुणा किसके साथ करेंगे? 21 के साथ। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। साथियों सवाल बहुत ही इजी और आसान तरीके से अपन हल कर सकते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। साथियों ये सवाल आपके लिए। ये सवाल नंबर 6, जैसे कि अपन प्रत्येक क्लास में यही करते आ रहे हैं कि जो अंतिम सवाल होगा, सवाल नंबर 6, वो आपके लिए होगा। आपको इस सवाल को हल करके अपना आंसर है वो कमेंट में
लिखना है। यहाँ पर देखिए, रमेश 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस घर लौट आता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अपने को कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बतानी है। यहाँ पर देखिए, ए का मान 6 और बी का मान 4, दोनों को यूज करना है और ये मान इस ट्रिक में रखना है और जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथियों, क्लास कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, यदि आपका कोई साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसको ये क्लास ज़रूर शेयर करें, जिससे उसे भी मैथ समझने में बहुत ही आसानी रहे। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नई ट्रिक के साथ।